को संबोधित करते हुए भगवान कह रहे हैं कि हे नारद सुनो, जेहि विधि होहि परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, और सोई हम करब न आन कछु। मैं वही करूँगा, दूसरा कुछ नहीं, जिसमें तुम्हारा परम हित होगा। जे विधि होहि परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, और सोई हम करब न आन कछु, मृषा न वचन हमार। मेरा जो वचन है, मेरी जो वाणी है, वो मृषा नहीं होगी। मृषा माने झूठी, झूठी नहीं होगी। मैं वही करूँगा जिसमें तुम्हारा परम हित हो। हित नहीं, परम हित, क्योंकि तुम मेरे आश्रित हो, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे शरणागत हो। तो मैं वही कार्य करूँगा कि जिसमें तुम्हारा परम हित हो। अब नारद जी ने सोचा कि वाह, प्रभु ने तो वचन दे दिया, अब भगवान वही करेंगे जिसमें मेरा परम हित होगा। तो मेरा परम हित तो मैं जानता हूँ। नारद जी को ऐसा लगा कि मेरा परम हित कुछ तो मुझे मालूम है, तो मैं मांगता हूँ भगवान से। लेकिन नहीं, आपका परम हित किसमें है, ये आपसे बेहतर भगवान जानते हैं। आपने ध्यान नारद को वचन दिया कि ठीक है नारद, जेहि विधि होहि परम हित, नारद सुनो तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, मृषा न वचन हमार। हे नारद, जिसमें तुम्हारा परम हित होगा मैं वही करूँगा, इसके अलावा दूसरा अन्यथा मैं कुछ नहीं करूँगा। ये मेरी वाणी झूठी नहीं है। बोलो क्या चाहिए तुम्हें, क्या मांगते हो। नारद ने कहा प्रभु मुझे आपका ही रूप चाहिए, जैसे आप हो ना, साक्षात आपके जैसा आप मुझे बना दें। प्रभु ने कहा क्यों, इसकी क्या जरूरत है। तो नारद मन में तो उनके कुछ और चल रहा था। क्यों ऐसा मांग रहे हैं नारद, इसलिए कि उस कन्या के हाथ को जब देखे ना तो उसमें प्रभु के ही रूप का वर्णन है कि ऐसा ही वर जो है इसके लायक है। हाँ, ऐसा ही और इसके लायक। तो जब वो रूप मिल जाएगा तो उस सभा में जाएंगे तो कन्या जो है इन्हीं को माला पहना देगी। ये नारद की ऐसी टेक्निक थी। तो नारद जी जाके अपना रूप दे दीजिए। तो भगवान ने कहा अच्छा मेरा रूप चाहिए। बोले हाँ प्रभु आपका रूप चाहिए, पहली बार मांग रहा हूँ। और भगवान ने कहा एवं मस्त तथा। सेकेंड नहीं लगा और नारद का पूरा सा चेंज। अब आप बताइए, आपके सामने आप दर्पण ना रखो तो अपना चेहरा देख पाओगे क्या। तो नारद के सामने कोई दर्पण तो था, तो चेहरा तो उन्होंने देखा नहीं, बाकी पूरे शरीर को तो वो देख रहे हैं। तो पूरा शरीर तो बिल्कुल भगवान के जैसा, सब एकदम अप टू डेट। लेकिन चेहरा भगवान ने बंदर का बनाया, बंदर, पूरा बंदर। चेहरा भर बंदर का है, बाकी सारी चीज़ें भगवान ने। अब नारद ने जब देखा और पहुँचे फिर वापस उस सभा में, और जाकर उस सभा में लाइन में लग गए जहाँ सब बड़े बड़े देश विदेश के भूपाल, हाँ उसी लाइन में वो भी नारद जी। अब बंदर का चेहरा लिए हुए सजे धजे कोई जब लाइन में जाएगा तो लोग हंसी नहीं उड़ाएंगे कि अरे बंदर भी आया है स्वयंवर सभा में। राजा तो राजा, बंदर लोग भी आए हैं स्वयंवर सभा में। देखो वहाँ खिल्ली उड़ाने लगे, ताली बजा और जो देखने वाले थे दर्शन। अब नारद को पता नहीं चल रहा है कि किसको बंदर, उनको थोड़ी लग रहा है कि मेरे को बंदर बोल रहे हैं, क्योंकि मैं तो भगवान जैसा हूँ भाई। अभी अपने चेहरे को नहीं देखे हैं, उनको पता ही नहीं कि मेरे ही को बोला जा रहा है। तो दो शिव गण भी थे उस सभा में, है ना, भगवान भोलेनाथ के पार्षद शिव गण दो उस उपस्थित थे वहाँ। उन्होंने देखा नारद जी को तो वो न पहचान गए, कह रही तो नारद जी हैं लेकिन बंदर हैं। जाके जो खुदा के दिए नारद जी का, और नारद जी अरे वो नारद जी पहचान गए, अरे तुम लोग कहाँ, भोलेनाथ कहाँ, कैसा थोड़ा सा बातचीत हुआ। फिर उन शिव गणों ने कहा कि नारद जी क्या आप भी अपना हंसी उड़वा रहे हो, मजाक उड़वा रहे हो, आपको इस उम्र में क्या सूझी ये सब है, स्वयंवर वयंवर। आप तो भगवान के भक्त भाग ब्रह्मचारी बैरागी सन्यासी, भगवान का वो करने वाले, आप कहाँ लाइन में लगे हैं। नारद ने कहा नहीं नहीं वो सब बात नहीं। शिवगणों ने कहा अरे जाकर पहले अपना चेहरा तो देखो, लोग हंसी उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रही है बात, जाकर चेहरा तो देखो। बंदर बन के आए हो सभा में, कम से कम इसकी तो मर्यादा रखो।
बंदर जब बोले तो बोले बंदर बंदर कहाँ, मैं तो नहीं नहीं आप बंदर जाके देखो। और वहाँ सरो थोड़ा सा पानी भरा हुआ था एक जगह, वहाँ जाके देखो सब भूल गए स्वयंवर वयंवर। नारद जी इतना गुस्सा आया भगवान के ऊपर, नारद जी को भगवान के ऊपर गुस्सा आ गया। देखो अभी भक्त हैं वो भगवान के, एक नंबर के भक्त। आज तक उन्होंने कभी भगवान की भक्ति के अलावा कुछ नहीं किया। आज गुस्सा आज एक सेकंड में, एक क्षण में जब अपना चेहरा देखे बंदर का, इतना गुस्सा आया भगवान के ऊपर कि आज तक मैंने भगवान से कुछ नहीं मांगा, पहली बार कुछ मांगा तो भगवान को नहीं देना था तो नहीं देते, लेकिन बेइज्जती तो न करा। बेइज्जती क्यों करवा दी? बंदर का चेहरा बना के इस पूरी सभा में मेरा मजाक उड़ गया, ये क्या सब है? इतना गुस्सा, दांत खिंचा के और फरकत अदर को प्रति बड़ा गुस्से में जैसा माला वाला तोड़ फोड़ के फेंके और फिर भगवान के पास। और जाकर वहाँ गुस्से में कहते हैं कि मैंने एकदम आग बबूला नारद क्रोध में पागल होकर के, क्या आपने जो है बोलते हैं कि जय विधि हो ही परम हित नारद सुनो तुम्हार सोई हम करब नयान कछु बसाना वचन हमार। वचन देकर और छल किया, छलिया कहीं के, और ये वो दुनिया भर की बातें जो है नारद जाओ, जिस तरह मुझे सताया उसी तरह तुमको भी जो है भोगना पड़ेगा। खूब जो है नारद उल्टा सीधा भगवान ने अपनी माया, माया तो फेरी थी, जी समेट लिया। जी जैसे समेटा वैसे ही नारद को होश आया। अब होश आया तब नारद कहते हैं प्रभु गलती हो गई, गलती हो गई। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम थोड़ी देर पहले कह के गए थे ना कि मैंने तो कामदेव को जीत लिया है। तो ब्रह्मा जी ने भी मना किया, शिव जी ने भी मना किया, हमने भी मना किया, लेकिन कह रहे हैं हम तो कामदेव को जीत लिए। कहाँ जीत लिए? थोड़ी देर में ही तो इस माया उस चकाचौंध को देख कर और स्वयंवर करने चले, और स्वयंवर के लिए हमारे पास आकर हमसे कह रहे हो कि मुझे अपना